रमाकांत राजपूत नाम के एक शख्स का विवाद प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था। उसका थाने तहसीलों में आना जाना लगा रहता, कोर्ट तहसील जाया करता और दोस्तों वकीलों के साथ यह मामला चल रहा था। आपको पता है वकील जब तक किसी इंसान को निचोड़ ना लें पूरी तरह से, तब तक वकील मामले को सही नहीं करते हैं, केस को बंद होने ही नहीं देते हैं। ऐसा ही इसके मामले में हो रहा था। जो ये रमाकांत राजपूत था अपने वकील से मिलता है और वकील से मिलकर के कहता है कि मेरे केस का निपटारा बहुत जल्दी कर दीजिए। अब जो वकील होता है वह बार बार इसको सांत्वना देता, बार बार यह उसके पास जाता। अब रमाकांत एक बार की बात है अपनी बेटी मुस्कान को लेकर के उस वकील के पास जाता है। किसी काम के लिए ये शहर गए थे बाप बेटी, तो ये सोचते हैं कि चलो वकील से भी मिल ही लेते हैं और उस वकील के सामने अपनी बेटी को लेकर जाता है और फिर से कहने लगता है कि मेरा वो केस जल्दी से आप फारिग करो, जल्दी से ख़त्म करो। अब जो वकील होता है वह कहता है हाँ बिल्कुल जल्दी से ख़त्म करूँगा। लेकिन जो वकील होता है ना, उसकी जो बेटी थी मुस्कान, उसकी तरफ देखने लगता है। मुस्कान यौवन से भरपूर और नई नई कलियाँ उसके नव यौवन की खिली हुई थी, उसको देखता ही रह जाता है। और उसके बाद इस राजपूत जो रमाकांत राजपूत होता है उससे पूछता है कि ये कौन है। रमाकांत कहता है मेरी बेटी मुस्कान है। अब क्या करती है, तो वह कहता है कि यह अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की तलाश में है। अब जैसे ही यह रमाकांत नौकरी के लिए कहता अपनी बेटी के लिए कि मैं नौकरी की तलाश में है, तो एकदम से वकील कहता है कि नौकरी तो मेरे यहाँ पर कर लेगी, थोड़ा सा काम है हल्का सा। लेकिन लड़की कहती है जी मैंने ये पढ़ाई नहीं की है, मेरी पढ़ाई दूसरी है। अब एकदम से वकील कहता है कि पढ़ाई कोई सी भी हो, ज़िंदगी में कामयाब तो होना है ना, तो तुम मेरे पास ये काम कर सकती हो। जो वकील था वह भी देखने में बहुत ही खूबसूरत सुंदर था और अब जो लड़की होती है उससे कहता है कि मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ी बहुत मेरी फाइलें टाइप कर देना और थोड़ा बहुत फाइल इधर उधर से दे देना, यानी कि एक सेक्रेटरी के रूप में उसको रखना चाहता था। अब तो जो लड़की होती है वह एकदम से राज़ी हो जाती है क्योंकि मोटी सैलरी देने का वादा जो किया था। और उसके बाद क्या होता है, अब रमाकांत की बेटी मुस्कान इस वकील के यहाँ पर नौकरी के लिए दूसरे दिन आ जाती है। वकील अब इसको नौकरी पर रख लेता है और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये मुस्कान के साथ हंसी मजाक करने लगता है क्योंकि मुस्कान देखने में बहुत ही सुंदर खूबसूरत, अपने पास बिठाए रखता और 8-8 घंटे तक अपने उसी ऑफिस के अंदर बिठा कर रखता। तो नैना लड़ जाते हैं, नज़रें मिल जाती हैं, एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कुराने लगते हैं। और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के एक दिन वहीं पर संबंध बन जाते हैं। एक बार जब संबंध बनते हैं तो मुस्कान को भी कोई बुरा नहीं लगा था, वह वकील का पूरा साथ दे रही थी और अब तो यह संबंध बार बार बनने लगते हैं। अब जो वकील होता है वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा था, जबकि उसकी पत्नी उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन इसने कुछ ऐसा कुछ किया हुआ था। इन दोनों पति पत्नी का तलाक का केस चला हुआ था। अब पत्नी इसकी दूर थी और यह दोनों एक पास हो चुके थे। अब उसके बाद ऐसी घटना यहाँ पर घटती है दोस्तों, इनकी इस कहानी में एक ऐसा तूफान आता है, पुलिस भी जब इस मामले को देखती है तो वो भी भौचक्की रह जाती है। एक बार तो पुलिस को ही चकमा दे दिया था इन लोगों ने, लेकिन किस बात के ऊपर चकमा दिया था, क्या ऐसा हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद इनकी कहानी, इनकी ज़िंदगी की कहानी में जो भी कुछ हुआ है उसको लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को, तो आपको पता लगेगा कि आज के दौर में किस तरह के इंसान रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर एक थाना है। उस थाने के अंदर सुबह सुबह फ़ोन आता है कि रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी हुई है। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, जाकर देखती है, उसके पांव कटे हुए थे, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। पुलिस उस लाश को अपने काबू में लेती है। ये पता नहीं था कि आखिर ये कौन है, किसकी लाश है। पुलिस उस लाश को मोर्चरी में रखवा देती है और उसके बाद अखबार में खबर निकलवा देती है। थानों में पता किया जाता है कि कोई अपने बच्चे की या अपने किसी घर के परिजन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया हो तो इस बारे में हमें बताएं। अब ये सारी चीज़ें कर ली जाती हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन गुजरने के बाद दोस्तों अब थाने के अंदर 4 लोग आते हैं।
4 लोगों में एक आदमी जो कहता है मैं अतुल का पिता हूँ, यह जो हमारी लाश है यह मेरा बेटा है जिसका नाम अतुल है, और एक उसको अपना भाई बताता है, और 4 और लोग थे जो पड़ोसी थे। अब तो यह उस लाश की पहचान कर लेते हैं कि हमारा बेटा अतुल है, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाते हैं और उस लाश को अपने काबू में ले लेते हैं और उस लाश को अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लाश को ये ले जा चुके थे, पर अगले ही दिन 3-4 लोग और थाने के अंदर आते हैं। अब 3-4 लोग आकर के उसी लाश पर फिर अपना दावा कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि वो जो लाश है वो हमारे बेटे सत्यजीत की है, और जो कि रेल में से गिरने की वजह से उसके साथ ये हादसा हुआ है। अब तो पुलिस के सामने परेशानी बढ़ जाती है, यार लाश के 2 दावेदार, कहाँ गड़बड़ है, क्या मामला है आखिर ये। तो पुलिस परेशान, हैरान, और पुलिस अब सोचती है कि कल जो आए थे वो कौन थे। अगर ये उस लाश के घर वाले हैं तो कल भी तो घर वाले आए थे। अब तो पुलिस यहाँ पर छानबीन करती है, और उसके बाद यह खबर जो होती है मीडिया में फैल जाती है, जांच का विषय यह बन जाता है। अब पुलिस उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखती है जो जमा करके गए थे, तो वो तो सारे के सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे, और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। अब सीसीटीवी कैमरे जैसे खंगाले जाते हैं तो उनमें से एक आदमी को पहचान लिया जाता है, एक पुलिस अधिकारी के द्वारा ही, यानी कि एक पुलिस कांस्टेबल था, वह पहचानता है कि यह तो एक वकील है और इसका नाम मित्तल है, क्योंकि पुलिस वालों का और वकीलों का मिलना जुलना ज़्यादातर होता रहता है। अब जो पुलिस वाला होता है उस वकील मित्तल को पहचान लेता है, और मित्तल वही था दोस्तों जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, रमाकांत का प्रॉपर्टी का विवाद था, अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आया था, तो उसका जो वकील था वह उसकी बेटी को नौकरी दे देता है, मुस्कान को। तो यह वही रमाकांत, तो यह वही वकील था जिसका नाम था मित्तल। अब क्या होता दोस्तों, वकील पर तो खुद पर बहुत सारे केस चल रहे थे। इस बात के बारे में पुलिस को ये भी पता चलता है, एक केस उसके ऊपर लड़की को भगाने का था, लड़की को भगा कर ले जाने का मामला भी था। अब वकील के अलावा जो बाकी के लोग थे उनकी भी जांच की जाती है पुलिस के द्वारा। जो उसके घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो पता चलता है पुलिस को कि बाकी के जो लोग थे वह तो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने जो आधार कार्ड जमा किए थे वह हिंदू नामों के आधार कार्ड जमा किए थे। यानी कि ये मामला ये था कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे और काम बन जाएगा। अब ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने खड़ी हो जाती हैं, तो पुलिस विचार करने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इनको इस लाश की क्या ज़रूरत थी, क्यों इसको ले गए, पीछे क्या मामला है। अब उसके बाद दोस्तों वकील मित्तल को उठा लिया जाता है और सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर वह जो राज खोलता है ना, बड़ा अटपटा सा राज था। वह बताता है कि उसका नाम मित्तल है, पेशे से वकील है, उसकी पत्नी जो कि कल तलाक का केस चला हुआ है, और मित्तल बताता है कि उसके क्लाइंट रमाकांत की बेटी जिसका नाम मुस्कान है उसके साथ उसको प्यार हो गया था। उसके ऑफिस में वह काम किया करती थी, दोनों रंगरलियां मनाया करते थे। अब तो रमाकांत की बेटी मुस्कान से प्यार हो गया, मुस्कान को भी इस वकील से प्यार हो गया था, दोनों के संबंध बनने लगे थे। अब क्या होता, मित्तल मुस्कान को लेकर के एक बार भाग जाता है। अब जैसे ही वह भागता है तो मुस्कान के माँ बाप को पता लगता है कि इनका अवैध रिश्ता है, तभी तो भागम भगाई हो रही है। अब जो मुस्कान के माँ बाप होते हैं वह इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, अपनी बेटी के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं कि ऐसा तुम नहीं कर सकते। अब माँ बाप के प्रेशर को ये झेल नहीं पाते हैं, परेशान हैरान, दोनों साथ रहना चाहते थे। अब दोनों साथ रहने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं, नए नए तरीके आजमाने लगते हैं कि किस तरह से हम दोनों साथ रह सकते हैं, क्या ऐसा किया जाए। अब ये पूरी प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग ये की जाती है कि कोई लाश मिल जाए। और मैं ये बताऊंगा, यहाँ पर साबित करूंगा कि मुस्कान ने शादी कर ली थी एक आदमी से जिसका नाम होना चाहिए अतुल कुमार, और उसका मतलब फेक पति बनाने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पर। और वो लाश मिल जाएगी तो हम ब्लेम लगा देंगे मुस्कान के घर वालों के ऊपर कि इन्होंने मुस्कान के पति की हत्या कर दी, और उसके बाद घर वाले जेल के अंदर और मुस्कान आज़ाद रहेगी, और फिर वकील और मुस्कान मज़े से रहेंगे। दोस्तों ये प्लानिंग थी, और मुस्कान भी इस प्लानिंग में शामिल थी उस वकील के साथ। अब यही यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। 4 जनवरी को एक लाश मिलती है, इनको पता चलता है कि एक लाश जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ है वो मिली है और अज्ञात लाश है।
तो वहाँ पर यह पहचान बदल कर पहुँच जाते हैं और जाकर के उस लाश को ले आते हैं। अतुल कुमार उसको बना दिया था, उसकी सारी पहचान डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे बनाकर तैयार थे। अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों मुस्कान के माँ बाप पूरी तरह से इतना विरोध कर रहे थे कि अब इनको ऐसा करना पड़ रहा था कि मुस्कान के माँ बाप को जेल में डलवाना ही है। ये पूरी प्लानिंग इनकी थी। और उसके बाद दोस्तों उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कागजी कार्रवाई कर ही रहे थे, इतने में ही उस लाश के जो असली परिजन होते हैं वो पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। और फिर पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो सारा भांडा यहाँ पर इनका फूट जाता है, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और उसके बाद पुलिस दोस्तों उन लोगों को भी गिरफ्तार करती है जो 420 में इसके साथ थे, और इसकी प्रेमिका मुस्कान को भी गिरफ्तार किया जाता है और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस तरह के धंधे चले हुए हैं दोस्तों आजकल समाज में। अब किस पर विश्वास करें? बेटी पर विश्वास करें या किसी जानकार पर विश्वास करें? क्या करें, किस पर विश्वास करें? बहुत बुरा ज़माना है दोस्तों। बस यही मत पूछो कि आखिर क्या होगा आगे चल कर के, बहुत बुरा ही होगा इससे आगे चल कर के, क्योंकि दौर बदल रहा है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है रवि प्रकाश, शौकत अली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं जो कि दिल्ली से कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, और भवानी ने बहुत बड़ी गलती की थी और भैरव की माँ के साथ गलत संबंध थे, बिल्कुल जी। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर से, और गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से विमल कुमार कमेंट करते हैं, भाई जी जय भीम जय हिंदुस्तान, मैं यूपी 35 से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी विमल कुमार भाई। जय यादव ईरान कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, और राम शब्द कमेंट करते हैं, सुमेर एस फयाज कमेंट करते हैं, नाइस कहानी, और विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, फयाज हमारे भाई दोबारा से कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, मोनू जैन हैं, सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम भी अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।